पुलिस प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। तीनों पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। बंदो सतगुरु चरण को करुषो प्रेम करना। अशुभ हरण मंगल करण धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणीनाथ निज मोलपति सिर में है राज शुभ नाम। तेज को श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणीनाथ तुम सत्य हो तुमसे चलत जहाज। मैं अधीन करनी नहीं बागृह की लाज। बागृह की लाज। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम के धनी की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्राण सुंदर साथ जी आप सबके धाम मिलते में विराजित प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ के निचरण में कोटि कोटि प्रणाम सुंदर साथ जी। तो चलते सुंदर साथ जी धाम धनी की मेहर से हम अपने सतगुरु श्री रामचंद्र महाराज जी की बेतक का श्रवण कर रहे हैं। तो कल हमने सुना सुंदर साथ जी कि किस तरह से सतगुरु महाराज जी जब बनारस में पहुंचते हैं, है ना, तो बनारस क्यों पहुंचे थे? क्योंकि जाना था मथुरा। लेकिन रास्ते में जो मन विचलित हुआ काशी में जाकर कि मैं विद्यार्थी, तो किस तरह से महाराज जी बता रहे हैं कि 8 दिन तक मुझे मेरे मन ने कितना परेशान, क्योंकि जो मन था जीव के साथ मिलकर वो क्या कर रहा था कि मैं बाहर की विद्या ग्रहण कर लूं, लेकिन अंदर में बैठी हुई आत्मा जिस पर धनी का हुक्म है तो वो भला कैसे माया के कार्य में फंसने देगी। तो इस तरह से सुंदर साथ जी महाराज जी की जो घटना है ये हर एक रूप पर घटित। महाराज जी ने तो आप भी थी बता दी, अपने मुखारबिन से बता रहे हैं, लेकिन हम अपने अपने प्रैक्टिकल से अनुभव करें, है ना, कि मेरी साथ में जब मैं अपने आध्यात्मिक मार्ग पर चलती हूँ, अपनी आत्मा के कल्याण के मार्ग पर चलती हूँ, अपने परमात्मा को प्राप्त करना चाहती हूँ, तो माया किस तरह से किस किस रूप में आकर मेरे सामने खड़ी होती। पीछे भी हमने श्रवण किया सुंदर शादी कि किस तरह से। सुषमा जी आप इधर सामने देखिए, आप मेरे सामने हो, है ना, तो फिर क्योंकि ध्यान जाता है ना, अगर आप इधर उधर देखोगे तो फिर मेरा भी ध्यान डिस्टर्ब होता है। तो सुंदर साथ जी वही ध्यान को लाइए ना। तो इसमें देखिए कि हमारे सामने माया किस किस रूप में। पहले किसके रूप में आई कि चलो भाई मुझे नौकरी मिल जाएगी, है ना, 50 रुपए का मैं सिपाही नौकर बन जाऊंगा, तो कैसे 2 सिपाही है, तो वे 2 सिपाही भी हमारे मन और बुद्धि का ही प्रतीक है। अब यहाँ से चले यहाँ से बचे, तो देखो सुंदर साथ जी कैसे मन फिर विचलित हो गया कि मैं क्यों ना बाहर की विद्या अध्ययन करूं। तो यहाँ पर भी किसने बचाया? धामधनी के हुक्म ने ही बचा सुंदर साथ जी, नहीं तो कोई और नहीं आत्मा को बचाता। लेकिन अभी और खोज करनी है, जीव को उस लेवल तक जाना है, तो इसलिए उनको क्या कह दिया कि तुम जगन्नाथ जाओ और जगत नाथ के दर्शन पाओ। तो जैसे ही तुम दर्शन पाओगे तो तुम्हारे अंदर वो विद्या स्वतः ही प्रकट हो जाएगी। और बताएं कि बाहर की विद्या से क्या लोगे? भाई आत्मा का कल्याण तो जो होता है वो आध्यात्मिक विद्या से होता है। असली ज्ञान तो वही है कि मैं अपने आप को पहचान लूं, अपने परमात्मा को पहचान लूं।
बाहर के तो महाराज जी कह रहे इतने पंडित बने हुए हैं, इतने ज्ञानी महाज्ञानी हैं इस संसार में, क्या हुए कि आज तक किसी को परमात्मा को पा सके? ज्यादा से ज्यादा कहाँ तक पहुंचे? आदिनारायण। तो इस तरह से सुंदर साथ जी महाराज जी को दिव्य पुरुष के रूप में जो दर्शन दिए, उनका मार्गदर्शन किया। और जैसे उन्होंने उनसे सुना, तो महाराज जी अब कहाँ की तरफ चल देते हैं? जगन्नाथ की। तो अब क्या कह रहे हैं यहाँ पर? भटक भटके को जैसे मार्ग मिला, डूबे को मिला सहारा सा, इस जीवन को एक लक्ष्य मिला, फिरता था मारा मारा सा। अब महाराज जी कह रहे हैं कि भटके को क्या मिला? एक मार्ग मिला। कौन सा मार्ग मिला? क्योंकि अभी असमंजस में थे, 9 दिन तक हो गए सुंदर साथ जी, दिन रात भी नहीं शांति पड़ रही है, असमंजस में है कि पढ़ू ना पढ़ू, किसके लिए तू घर से निकला है, मुझे लक्ष्य तो वो है, लेकिन फिर मन बाहर की तरफ को खींचकर कैसे परेशान। तो इसलिए कह रहे कि मैं राह भटक गई, यानी जिस रास्ते से मुझे जाना था, मैं दूसरे रास्ते को मेरा मन खींच कर लेगा। तो ये सुंदर साथ जी अपने पास नोटिस करे कि कभी कभी हमारे साथ में ऐसा होता है, तो धनी की मेहर से ही हम भी बचे हैं, और खुद भी अलर्ट रहे सुंदर साथ जी, धनी ही को विवेक दे। हम उसमें निरूपण करें कि मैं किधर को जा रही हूँ, आखिर इसका फल क्या मिलेगा, मेरा ये जो अनमोल जीवन की एक एक सांस इतनी कीमती है, तो मैं कहीं कोड़ियों के भाव तो नहीं इसको बर्बाद करूं। तो ऐसे सुंदर साथ जी, जैसे सतगुरु महाराज जी कह रहे हैं, ऐसे हम स्वयं पर भी अपना मंथन करें। तो उन्होंने कहा कि जैसे भटके हुए, तो हम सब भटके हुए हैं। कब भटके हुए हैं? जब तक हमारी सांसारिक इच्छाएं पूर्ण नहीं होती, कभी मैं ये कर लूं, कभी ये कर लूं, कभी ये कर लूं, और हम सतगुरु को पीछे कर देते, अपने सत्संग को पीछे कर देते, अपने स्वाध्याय को पीछे कर देते, और सांसारिक कार्यों को आगे, तो वहां हम भटक ही जाते। ऐसे महाराज जी कह रहे हैं कि जैसे मैं भटका हुआ था, भटके हुए को राह मिलती, ऐसे मुझे राह, डूबे हुए को मिला सहारा। जो वे अपने ही विचारों में डूब रहे थे, असमंजस में थे, तो मुझे सहारा, ऐसे सतगुरु का सहारा हमें मिला। हम जो इस भव सागर में जन्म जन्मांतर से भटक रहे हैं, तो हमें भटके हुए को आज सतगुरु सहारा दे रही है। हम जो इस भव सागर में डूब रहे थे, तो धनी ने आज हमारा, और क्या किया सुंदर साथ जी? इस जीवन को एक लक्ष्य मिला, फिरता था मारा। अब ये ध्यान देना, अपने आप पर घटित करना कि अब से पहले अगर मुझे नाम मिला भी होगा, लेकिन फिर भी मेरी सांसारिक इच्छाएं रही होगी, पूरा जीवन मैंने इधर को बिता दिया होगा, तो मैं मारा मारा ही तो फिर रहा था। लेकिन आज सतगुरु ने मुझे मेरे जीवन का लक्ष्य दिया। कौन सा लक्ष्य? क्या लक्ष्य? कि मुझे अपने आप को पहचान कर, अपने धनी को पहचान कर, उनसे मिलन करके परम धाम का आनंद लें। अब ये कहें कि परम धाम में तो जाएंगे हम आनंद लेंगे, लेकिन उसका अनुभव यहाँ इस जीवन, जब तक ये नश्वर देह है, इसके अंदर जीव और जीव के ऊपर शूरता बैठी है, तो शूरता को धनी का वो आनंद का स्वाद ले, जिस रस के स्वाद को परम धाम में नहीं जाता, वो परम लक्ष्य है। इस तरह से सतगुरु महाराज जी कहती हैं, संतोष भरा था शब्दों में, पूर्ण रूप से मन शांत हुआ, जैसे संघर्षण का मेरे मुंह से एकदम प्राणांत हुआ। संतोष भरा शब्द, जब उन दिव्य पुरुष ने कहा कि भाई तुम यहाँ की विद्या करोगे तो क्या करोगे? असली विद्या तो आध्यात्मिक विद्या। जब तुम अपने आप को पहचान लोगे, परमात्मा को पहचान लोगे, तो यहाँ की विद्या तो तुम्हारे अंदर में अपने आप प्रकट होगी। तो महाराज जी कह रहे कि इन शब्दों को सुनकर मुझे बहुत संतोष, जैसे डूबते को तिनके का सहारा मिल जाता। प्रैक्टिकल करके देखे सुंदर साथ जी, 1-2 दिन की, 1-2 घंटे की ही अपना मतलब ये देखे कि असमंजस में पड़ जाए कि मैं ये करूँ ना करूँ, करूँ या ना करूँ, तो कैसे मतलब एक बर्डन हो जाते हैं। तो ये तो महाराज जी की 9 दिन की अवस्था है। तो जब मार्ग मिला कि हाँ मुझे अब करना ही नहीं, तो कितना संतोष। तो इसलिए महाराज जी कह रहे हैं कि इन संतोष भरा शब्द, इन शब्दों में संतोष भरा हुआ था, है ना, और मेरा मन भी पूर्ण रूप से शांत।
इसने उन दिव्य पुरुष के शब्दों का एकदम असर हुआ आत्मा पर, और आत्मा से फिर वो मन भी समझ गया कि हाँ तेरी बात है। तो वो मन शांत हो गया। किससे होगा शांत? हमारे अपने से नहीं, ये धनी के सामने ही शांत हो सकता है सुंदर जी। मन को किसको उपमा दी गई है? अजाजिल की। तो अजाजिल किसके हुक्म पे आता है? देखा, सबको नाचना चाहता है, अपने पुत्र इब्लीस को लेकर। सुंदर साथी है ना, ये अजजियो और मन, अजाजिल और इब्लीस। तो ये धनी के हुक्म से ही शांत हो सकता है। तो ऐसे ही यहाँ पर जब दिव्य पुरुष के रूप में दर्शन दिए तो कह रहे महाराज जी कि मुझको बहुत संतोष, मन शांत हो। और जैसे मेरे हृदय में वो संघर्षण, मतलब एक विचारों का जो युद्ध युद्ध छिड़ा हुआ था, तो वो एकदम उसका प्राण यानी खत्म। तो कितनी शीतल। अब जगन्नाथ की ओर थी, मन में उठी उमंग, और पैसों की ओर से थी बिल्कुल हम नंग। तो महाराज जी कह रहे कि अब उन दिव्य पुरुष के जब शब्दों से मुझे शांति मिली तो मेरे मन में भी निर्णय कर लिया कि अब मुझे जगन्नाथ ही जाना, उनके दर्शन करना। अब जगन्नाथ जाने के लिए पैसा भी चाहिए। तो महाराज जी कह रहे हैं कि मेरे पास पैसे का तो कमी थी, अब जाऊं तो कैसे जाऊं? क्योंकि पहले तो 1.25 था, अब यहाँ से जो 5 रुपए मिले उनका प्रयोग महाराज जी करते हैं। यहाँ पर थे 5 नगद रुपए पल्ले, जो धर्म गंवा कर लाए थे, कलकत्ते से जब चले मिले, जो साहब ने दिलवाए थे। तो देखिए महाराज जी कह रहे कि बस मेरे पास केवल 5 रुपए थे। कौन से 5 रुपए? जो धर्म गंवा कर लाए थे। कौन सा धर्म गंवाया था? सुंदर साथ जी जो कह रहे हैं कि वहां जहां उन लोगों को इकट्ठा कर रखा था, जहां खान पीन का भी कोई मर्यादा नहीं थी, हर एक जाति मिलकर खा रही थी, तो वहां मेरा धर्म चला गया था। तो उस धर्म को गंवाकर मुझे ये 5 रुपए मिले। जब हम कलकत्ता से चले थे तो साहब ने हमें दिलवाए, है ना। थे बहुत खुश आपे में, हम गंगा नहाने जा पहुंचे, तो हमें देख एक पंडे ने गंगा में आकर हमको खींचे। अब महाराज जी दिखा रहे कि वे 5 रुपए जो थे तो मेरे पास बहुत खुशी थी कि हाँ कुछ तो है, क्योंकि घर से तो 1.25 लेकर चले थे सुंदर सा। तो ये धनी के हुक्म से हुआ कि आगे की जो यात्रा होनी थी तो उसके लिए पैसा भी चाहिए था और पास भी बनवा था। ये थे सुंदर सा जी कि माया में क्यों डाला। इसलिए धनी जब भी कोई झटका देते हैं, जब भी कोई माया की तरफ को डालते हैं हमें, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ मेहनत जरूर। अब देखिए यहाँ से क्या थी कि ये माया को भी दिखाना था और ये दक्षिणा के रूप में पैसे भी देने। तो यहाँ से कह रहे कि मैं बहुत खुश था जो मुझे 5 रुपए मिला, तो मेरे मन में विचार आया कि चल तू क्यों ना गंगा स्नान। तो जैसे ही मैं गंगा पर पहुंचा तो वहां पर एक पंडे ने आकर मुझको खींच लिया। तो ये तो जानते सुंदर साथ जी, गंगा घाट पर जाओ या तुम मथुरा या वृंदावन कहीं पर भी घूमने जाओ तो पंडों का क्या हाल होता है, ना चाहते हुए भी तुम्हारी जेब से कैसे निकल रहा। कभी तुम्हारे धागे बांध कर, कभी तुम्हारे तिलक लगा कर, कभी तुम्हारे मंत्र पढ़ पढ़ कर कैसे ना कैसे करवा लेते, उनके पास युक्ति है। तुम चाहो ना कितनी भी होशियारी दिखाओ कि नहीं लेंगे तो ले ही लेंगे। तो ऐसे ही महाराज जी सिखा दी कि जब मैं गंगा में स्नान करने के लिए गया तो एक पंडा तुरंत भागा आया। और क्या कहा उसने? अर्पण तर्पण प्रारंभ किए, चंदन से मस्तक आलेपा, कुछ मना किया हमने थोड़ा, पर 1 रुपया जा ऐठा। अब जैसे पंडित पंडा आया वो तो तुरंत महाराज जी को पकड़ लिया और पकड़ के कहा भाई बहुत अच्छी जगह है ना, तुरंत बिना पूछे तो तिलक कर। देखा होगा तुमने, यहाँ मथुरा वृंदावन भी जाते छोटे छोटे से बच्चे चंदन लिए फिरते हैं, अरे लगवा ले माई नहीं भी करते तो हाथ अगर लगा ही देते। फिर क्या अंदर दिल में आता है जब इसने लगा दिया तो चल देना, जितने 10-5 रुपए जितने भी मिलना चाहिए। तो क्यों? क्योंकि जबरदस्ती है चीज, उनका तो काम है पैसा कमाने का। और जब जाता है आदमी तो ये सोचता रहे चल जब आ ही रहा है तीर्थ पे तो दे चल। ऐसे ही महाराज जी कह रहे कि एक पंडा मेरे चिपट गया और तुरंत उसने बिना पूछे ही मेरे चंदन का तिलक कर दिया और कहने लगा कि भाई अपने पितरों के लिए अर्पण तर्पण करा दो। तो महाराज जी क्या कह रही हैं? मैंने बहुत मना किया लेकिन उसने मेरी एक नहीं मानी, फिर भी कैसे न तैसे करके 1 रुपया मेरे से ऐंठ ही लिया।
1 रुपए की वैल्यू देखो सुंदर साथी उससे। तो इस पंडे ने कुछ कम नहीं लिया 1 रुपया, हम अब की दृष्टि से कह रहे हैं कि 1 रुपया तो लिया। अभी देखेंगे सुंदर साथी, जब कहेंगे अभी कि 2.5 रुपए का तो कंबल ले लिया था उससे। तो ये देखिए 1 रुपए की कितनी वैल्यू, 2.5 पैसा। अभी 2 पैसे के चने भी खाएंगे सुंदर साथी। तो यहाँ पर कह रही है कि अर्पण तर्पण उन्होंने प्रारंभ किया और मेरे मस्तक पर क्या कर दिया उन्होंने, तिलक लगा। अब 4 नगद रुपए बाकी, ओ जगन्नाथ की घर ठानी, उन महापुरुषों के वचनों ने की पूरी मेरी अगवानी। तो सुंदर साथ जी महाराज जी कह रहे हैं कि जब मैं गंगा स्नान के लिए गया तो उस पंडे ने मेरे से 1 रुपया ले। बहुत सारी इनके के पास युक्ति होती है, भाई ये तो गंगा का घाट है, यहाँ तुम अपने पितरों का तर्पण तर्पण करा लो, तुमको शांति मिल जाएगी। महाराज जी ने मना किया, लेकिन फिर भी अरे नहीं 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 भाई, ऐसे थोड़े ना जाते। जब तुम आएगे तुम्हारी कमी थोड़ी आ जाएगी, तो करा दो, 1 रुपया तो करा रहे हैं। तो महाराज जी कह रहे हैं कि मेरे मन को उन्होंने बदल ही दिया और 1 रुपया उन्होंने मेरे से ऐंठ ही, है ना। तो अब ये कह रहे सुंदर साथ जी कि जैसे ही मैं चला तो मेरे पास कितने थे, केवल 4 रुपए। 1 रुपया तो पंडे को दे दिया। तो कह रहे हैं कि जैसे मैं चल रहा था तो उस दिव्य पुरुष के जो शब्द थे उन शब्दों ने मेरी अगवानी की। यानी जैसे जैसे उन्होंने कहा था वैसे वैसे अब होता जा। 2.5 में कंबल लिया एक, 2 पैसे रोज चने चाबे, इतने ही पर तो संतोष किया, पानी पी पी कर दिन काटे। अब चल दिए महाराज जी यहाँ से। तो कह रहे कि भाई रास्ते के लिए वस्त्र भी चाहिए। अभी तो घर से तो एक चादर एक धोती लेकर निकले थे और बोने के जोड़े में थे। तो महाराज जी ने सोचा कि भाई कुछ खरीद भी लो, तो एक कंबल ले, है ना, हो सकता है सर्दी का मौसम हो। तो एक कंबल लिया और कह रहे महाराज जी की 2 पैसे के रोज में चने चाट, क्योंकि कहीं भोजन मिले ना मिले, पैदल यात्रा है, ऐसा तो नहीं। और चने ऐसी चीज होती है सुंदर साथ जी, खराब भी नहीं होती। और जब इसको खा लेते हैं तो प्यास भी बहुत ज्यादा, तो कुछ चने गए, फिर ऊपर से पानी डाल लिया तो पेट भरा भरा लगता है और एनर्जी। तो ऐसे महाराज जी कह रहे कि 2 पैसे के रोज में चने चाट। इस तरह से इतने पर ही संतोष किया और पानी पी पी कर दिन काटते रहा और जगन्नाथ की यात्रा के लिए मैं चला। तो ये देखो सुंदर साथ जी महाराज जी कितनी कसनी कसनी, है ना, अपने जीव को अपने तन को कैसे कसनी कसनी बचा बचा कर पक्का करना। अपने इतने में तो हम अपने वाहनों से देखे तो भी नहीं जा सकते, लेकिन महाराज जी कैसे पैदल यात्रा करते करते, फिर खाने पीने में भी कुछ नहीं, कभी तो कह रहे मिल गया कहीं, नहीं तो अपने चने खाए और पानी। तो कितनी, लेकिन इसमें पोस्टपोन भी कर सकते थे कि भाई मैं क्यों जाऊं, लेकिन नहीं, अंदर उनकी लगन देखी। यानी अंदर आत्मा के अंदर वो इतनी तीव्र इच्छा है कि वो बाहर की परेशानियों को ध्यान में ही दे रही कि मैंने क्या परेशानी क्या नहीं, बस एक धुन है कि मुझे अपने परमात्मा को पाना है। और जब खोजी खोज करने के लिए निकलता है ना, तो बहुत अनुभव होते हैं सुनिए। इसलिए महाराज जी ने कहा खोज बड़ी संसार रे साधो भाई, तुम खोजो खोज बड़ी संसार, और खोजत खोजत सतगुरु पाइए सतगुरु संग। जब तुम्हें सतगुरु मिल जाएंगे तो सतगुरु के संग में ही तुम्हें परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन खोजो तो सही। तो हम देखे सुंदर साहब जी, हमने कितनी खोज की, सतगुरु हमें तो खुद आकर मिल गए, अपनी रूह को खुद खोज रहे हैं। देखिए अपना अपना अनुभव। हम कहीं गए दूर ढूंढने के लिए कि भाई मुझे कौन सा सत्संग लेना है, कौन से गुरु बनाने, नहीं, घर आकर हमें सतगुरु ने कहा कि चलो उतार दो। कितने, कितना लाड़ कितना प्यार, क्योंकि उन्हें पता है कि ये नहीं ढूंढने वाली, ये तो माया में मस्त है। लेकिन मेरे रूप में तो मैं कैसे छोड़ सकती हूँ? देखे किसका प्यार बढ़ा। हम तो फिर अपने घरों में गृहस्थी में अपने खान पीन में मौज मस्ती में डूब गए। लेकिन धनी ने खुद आकर कुंडी खटखटा कर ये कहा, रू चल, देखना लेता, पहचान करना तू कौन है, क्यों आई है तू यहाँ पर। तो ये देखे सुंदर साथ जी कौन बता रहा है, हमें तो बिना बिन खोजे मिल रहे। और इसीलिए ये कमी है कि हम बिना खोजे जो मिल गए ना, तो हम उनकी वैल्यू को नहीं समझे। सदगुरु महाराज जी से पूछो किस तरह से खोज खोज कर कहाँ सोनगिरी में जाकर दादा नारायण दास जी से उनका मुलाकात, कि बीच का सफर कितना है, ऐसे थोड़ी यात्रा की।
क्यों? क्योंकि अनुभव हो जाता है खोजने के साथ, और जिसको खोज कर मिलता है तो वो उसकी वैल्यू को समझता है। जैसे कहते थे ना, घर में कोई कमाता है तो उसे पैसों की वैल्यू का पता होता है, लेकिन अगर कमा कमाया मिल जाए उसको तो फिर वो बर्बाद कर देता है, उसकी कीमत नहीं जानता। तो यही आध्यात्मिक खोज, जिस आत्मा ने खोज की तो उसको पता है उनकी वैल्यू, और जिसको बिना खोजे मिल गया तो वो उसकी कदर नहीं जा सकती। ये हमारे साथ है। तो ये सुंदर साथ जी यहाँ पर कह रही है कि 2.5 में कम कर लिया और 2 पैसे रोज चने चावे, इतने पर ही संतोष किया और पानी पी पी कर दिन। लेकिन ये यहाँ का कष्ट अब कुछ नहीं है। जब धाम धनी हो जाए, जब धाम धनी हृदय में विराजमान हो जाए, तो यहाँ के सब दुख दूर हो जाते। आप आइया सब आइया, दुख गया सब, है ना। आपके आते सारा दुख दूर जब हृदय में धाम धनी विराजमान हो जाए। 4 आने हमसे खर्च हुए, जब यात्रा का आरंभ हुआ, था शेष सवार पाया हम पे, जो एक वैष्णव ने भाप लिया। तो महाराज जी कह रहे हैं 4 आने हमसे खर्च हुए। 4 आने कहते ना, 1 आना 2 आना चलते थे ना सुनो साजी जब पैसे, तो 4 पैसे कह रहे हैं, 4 आने, है ना, हमसे खर्च हुए जब यात्रा का प्रारंभ। इतना खर्च हो चुका था, अब कह रहे अब केवल मेरे पास ₹1.25 था, जो एक वैष्णव ने भाग लिया। यानी मेरे पास ₹1.25 बचा था, तो उसकी भी भनक एक वैष्णव, किसको कहते हैं सुंदर साथ जी? जो विष्णु का उपासक, उनको वैष्णव कहते हैं। जो शिव की उपासना करते हैं उनको शैव कहते हैं। तो यहाँ वैष्णव उसके लिए है ना। वाणी में भी देखा महाराज जी वैष्णव को कितना समझाते हो, भाई मेरे वैष्णव कहिए वाको जाके निर्मल आते, है ना, नीच कर्म के पास ना आवे, जाको ही पड़ा। तो इस तरह से सुंदर साथ जी कह रहे हैं यहाँ पर, जो वैष्णव ने भाप लिया थे वे एक महात्मा ही, आकर बोले क्यों ब्रह्मचारी। वे भी महात्मा ही थे, वे भी साधु ही थे, लेकिन उनको पता लग गया कि अब इनके पास पैसे हैं। तो देखो सुंदर साथ जी इसमें महाराज जी क्या शिक्षा देना चाहते, अभी विचार करेंगे के लिए। क्योंकि इस बीतक के माध्यम से हम अपनी लौकिक जर्नी को भी, आध्यात्मिक जर्नी को भी, और जो समाज क्या है उसको भी दर्शा। कहने के लिए वो छोटी, लेकिन इसके अंदर सब कुछ समाप्त है, जो हमारे रहने का मूलभूत वे सिद्धांत सब है। तो यहाँ कह रहे कि उन महात्मा ने आकर हमसे बोला क्यों ब्रह्मचारी थे, क्या किसी यात्रा पर चलने की कर रखी है तैयारी। नहीं, जो वैष्णव थे उन्होंने महाराज जी से पूछा, हे ब्रह्मचारी हमें बताइए, क्या आप किसी यात्रा पर जाने के लिए तैयार हो। तो महाराज जी ने क्या कहा, श्री जगन्नाथ जी के दर्शन करने का अपना इरादा है, उसने भी अनुमति दी अपनी, जैसे वह भी आमादा है। तो महाराज जी ने कहा, क्योंकि झूठ तो नहीं बोलना भाई, जिसके लिए जा रहे हैं तो बता दिया कि हाँ भाई मैं जगन्नाथ की यात्रा के लिए जा रहा हूँ, आप जगन्नाथ जी के मुझे दर्शन प्राप्त करने। तो ऐसा उन्होंने कहा। तो वे ब्रह्म जो थे सुंदर साथ जी महात्मा, तो उन्होंने भी तुरंत कह दिया कि अरे तुम जगन्नाथ जा रहे हो, हाँ हाँ चलो मैं भी जगन्नाथ ही चल, मैं भी तो वहीं चल रहा हूँ, तो चलो दोनों की दोस्ती हो जाएगी, एक साथ यात्रा हो जाएगी, बहुत सरलता रहेगी। क्योंकि शास्त्रों में भी नियम लिखा है कि कभी अकेले यात्रा नहीं करनी चाहिए, तो 1 से 2 भले। तो महाराज जी भी राजी हो गए, वे भी, लेकिन महाराज जी भी समझ नहीं पा रहे क्यों अचानक ये राजी जा भी रहा जगन्नाथ के लिए या कुछ और मैटर है। उसकी नजर महाराज जी के उन सवाल पे है ना। तो इसलिए उन्होंने कहा कि हाँ चलो मैं भी चलूंगा। बोला यह अच्छा साथ बना, संयोग हुआ अच्छा अपना, वे पैसे हमने उन्हें दिए तो लो फिर ये तुम ही रखना। अब देखिए महाराज जी का कितना बड़ा ध्यान, नहीं तो दे नहीं सकते थे। उन्होंने कहा कि भाई चलो बहुत अच्छा है, तुम भी जगन्नाथ की यात्रा के लिए जा रहे हो, मैं भी जा रहा हूँ, तो बहुत हमारा सौभाग्य है कि हम एक दूसरे से मिले, तो दोनों का सफर साथ साथ करते हैं, कोई परेशानी नहीं। तो अब उन्होंने, उनका तो ध्यान महाराज जी के पैसों पर था, तो महाराज जी को यहाँ पर पता हो गया, उनकी बातों से जब कहने लगे भाई खर्च तू भी कर लेना, मैं भी कर लेंगे, सब कर लेंगे, तो महाराज जी समझ गए कि इसकी दृष्टि काम है। तो महाराज जी ने उस माया को ही अपने से दूर कर दिया।
ले भाई ये 1.25 जो मेरे पास है ना, तो इसे फिर तू ही रख। क्यों, नहीं तो तू परेशान रहेगा, तेरी नजर इसी पैसे पर ही है ना। क्योंकि बातों बातों से उसके जाहिर हो गया कि वो आखिर क्यों साथ करना चाहता। तो महाराज जी देखो ये कह रहे हैं कि अगर तुम्हारे पास में कोई धन है और वो तुम्हारे पीछे बंधन का कोई कारण बन रहा है, तो उसको त्याग दो, जो पीछे लिखा। कि उस सोने का हम क्या करें, वो सोना कैसा है जो कानों के ही छेदे। यानी अगर हमने कोई सोना पहन लिया और वो हमारे कानों को ही छेद रहा है, हमारे कानों को ही खा रहा है, तो उसके पहनने से क्या, इसके अच्छा तो उसको ही निकाल दो। तो महाराज जी ने भी यही कहा कि जिस माया के लिए तू मेरे पीछे पड़ रहा है, ले ये माया में तुझे ही देता हूँ, तू ही खर्च करना जहां भी कर। सारी जिम्मेदारी देकर माया से पार। तो ये देखो ये क्या था, सुंदर सा जी, महाराज जी अपने आप को कैसे मुक्त रखना चाहिए। कि भाई जहाँ खर्च होगा मैं पैसा करूंगा, लेकिन फिर भी मैं गिनती में ही करता रहूं। इतने यहाँ खर्च, इतने कम। पैसा मेरा, खर्च तेरे ऊपर होगा, और सिरदर्दी भी। तो जहां बंधन है वहां महाराज जी कैसे अपने आप को पीछे हटाओ। लेकिन सुंदर साथ जी हम जानबूझ कर, कैसे अपना प्रैक्टिकल है। मान लीजिए हम जैसे भैया लेडीज है ना, तो पति जो कमा कर लाता है सैलरी, तो हम क्या कहेंगे, कहते हैं मैं भाई पत्नी के हाथ में दे दो। उनका भी अपना है, कुछ तो देते हैं कुछ नहीं देते। क्यों नहीं देते, क्योंकि उसके पीछे भी एक लॉजिक माना जाता है कि भाई जो है ना, स्त्री घर की लक्ष्मी होती है, तो तुम जो कमा कर लाए हो स्त्री के हाथ में दे दोगे तो तुम्हारे बहुत अच्छी बरकत रहती है ना। तो वे दे देते हैं वो से। लेकिन देने के बाद में फिर, हाँ भाई ये देना मुझे खर्च करना, ये देना वहां ये सामान लाना, बार बार पैसे निकाल कर दो। निकालने के बाद में फिर आखिर में क्या करो, पूरा एस्टिमेट जोड़ कर दो, कहाँ कितने खर्च हुए, इतने दिए थे ना, 10,000 दिए थे ना, 20,000 दिए थे, बाकी कहाँ रहे। पूरी सिरदर्दी हो जाती। तो ये तो बताइए, जब तुमने ना हमें पैसे दिए हैं, फिर एक एक हमने तुम्हें दिया भी, फिर बाद में भी उसका इतनी सिरदर्दी काहे के लिए, इतना टाइम बर्बाद करें। जब ये भी नहीं है कि भाई चलो जो खर्च हो गया, विश्वास नहीं कि जो खर्च हो गया तो हो गया, चलो भाई है ना, घर में चल गए होंगे, नहीं फिर भी एक एक पैसे का वो लेते। तो फिर कौन सी सिरदर्दी ले, इससे अच्छा तो दोनों हाथ जोड़ लो। जी ठीक है, घर की लक्ष्मी मैं सही हूँ, लेकिन जो पैसा है ना अपने आप खर्च करो, अपने आप करो, मुझे फिर टेंशन। लेकिन सुंदर साहब जी ये भी हम कोई कोई कर पाते हैं, लेकिन हमें भी बंधन में मजा आता है। क्यों, क्या होता है, अरे पूरा पैसा मेरे हाथ में देता है, एक ईगो होता है, अपना रेस्पेक्ट, कि भाई पूरा पैसा मेरे हाथ में रहता है, लेकिन देखे तो सही। वही कह देते हैं ना कि जैसे सास वो दे दे ना संदूक, और उसकी चाबी भी हाथ में दे दे, और बस कह दे कि चाबी रखनी है ना, लेकिन खर्च कुछ नहीं करना। फिर काहे की सिरदर्दी, खो गई तो भी मेरे सिर पर लगेगा, कुछ ऊक चूक हो गई तो मेरे सिर पर लगेगा। तो इससे अच्छा तो इस टेंशन से फ्री रहे। ठीक है, जो खर्च है घर का लिस्ट बना के दे दे, आप ले आओ जितना खर्च करना करना, तो उससे हम बहुत टेंशन करेंगे। तो एक एग्जाम्पल दिया तुम सर जी। ऐसे बहुत से हैं जो हम गृहस्थी में रहकर अपने आप को बांधे रखते हैं, लेकिन उसके पीछे देखे तो प्रॉफिट कुछ नहीं हो पाता। बाकी क्या है, देखा मैंने खुद करके, सिर दर्दी होती है और कुछ नहीं। अगर कहीं पर इन्वेस्ट भी कर दिया तो पूछेंगे क्यों भैया इतने करने थे, ये तो खर्चा महीने का चल रहा था, इसके बिना तो काम भी चल रहा था। फिर क्या होगा, फिर उसकी इच्छा नहीं, वो झगड़ा। तो इससे अच्छा क्या करें, माया को क्यों गले मिले। तो महाराज जी कह रहे हैं कि लेना देना छोड़, जगत यहाँ का जगत का छोड़ दो, और जितने टेंशन फ्री रह सको इतने अपने परमात्मा के। क्योंकि आज छोड़ना है तो कल भी छोड़ना है, तुम नहीं छोड़ोगे, कल को बहू आएगी, बेटे होंगे, वो जिम्मेदारी अपने ले लेंगे, फिर भी तो छोड़ो। फिर उसकी हैबिट बनी रहती है, फिर वो लड़ते हैं, मेरे तो हाथ में पैसा नहीं देते, बहू को ही सारा पैसा देते हैं, है ना, वो फिर उसमें विकार बन, क्योंकि आदत बनी हुई, भाई पति लाता था कमा कर देता था, बेटे तो नहीं देंगे। तो फिर क्या होगा, उसमें लड़ाई झगड़ा होता है। सास के हाथ में दे तो बहू एलर्जी करेगी, बहू के हाथ में दे तो सास एलर्जी करेगी। इससे अच्छा तो जो कमा कर लाता है तुम्हें हाथ में रखो, जो खर्च है वो अपने। तो इस तरह सुंदर साथी हम बहुत अपने आप को बंधन में बांध कर एक सहनसा समझते हैं, देखा मैंने। अरे घर का तो हिसाब मैं ही रखती हूँ सारा, कितना कहाँ से आता सारा हिसाब किताब मेरे हाथ में, लेकिन उसका भी तो डंडा है ऊपर, उसके बिना खर्च करके देखो। हाँ झूठ बोलकर छल कपट करके कर लो तो वो तुम्हारी चालाकी है। कि आया सामान इतने का करती है बहुत सी बहनें सुंदर शादी, लेकिन ये भी मैं कहूंगी गलत है। कि पति ने पैसे दे दिए, तो आया सामान, अगर मेरी साड़ी 1,000 की आई तो मैं बता दूं वो तो 2,000 की आई थी मेरी, 1,000 रुपए अपनी एंट्री में। और सेंस तो ये तो देखिए, वो तो देख रहा है ना किससे छल कपट करने। तो जितना भी करेंगे ना वो विकार ही बढ़ते चले जाएंगे। तो यहाँ पर भी महाराज जी ने ये देखा
कि ये पैसे की नजर है, मेरे पैसों पर इसकी नजर है, ये बार बार मुझे परेशान करेगा, खर्च भी मुझे करना पड़ेगा, तो क्यों मैं ऐसी आफत में हूँ। तो ले भाई तू ही ले इसको, और तेरे ऊपर जिम्मेदारी, तू ही खर्च कर और चल। तो ये शिक्षा ले सुंदर साथ जी, जब महाराज जी एक अनजान पर पूरी जिम्मेदारी सौंप सकते हैं यात्रा की, लेकर भाग भी सकता था वो। तो हम अपने परिवार में रहकर के अपने घर वालों को इतना विश्वास नहीं है। भाई जिम्मेदारी जिसको बाहर इंटरेस्ट आता है, जिसकी जिम्मेदारी कितना खर्च करना कितना ना, तो उसके ऊपर जिम्मेदारी। सुंदर शादी में अपना अनुभव बता रही, वास्तव में कुछ दिन किया तो बहुत टेंशन नहीं, लेकिन जिस दिन से छोड़ा टेंशन फ्री, कोई टेंशन ही नहीं। क्यों? क्योंकि कहाँ तुम्हारे यहाँ पैसे गिनते रहेंगे, इतने तो अपने परम धाम के थमर और मंदिर गिनेंगे। यहाँ की क्यों सिरदर्दी नहीं, क्योंकि ध्यान में बैठेंगे फिर वही हिसाब किताब आएगा। तो जितना महाराज जी कह रहे, जितना इधर से बच सको बचो, मिलेगा फिर भी उतना ही जितना तुम्हें उस समय मिलेगा। और वो पति देव भी टेंशन फ्री रहेगा कि हाँ मेरी पत्नी विरोध नहीं करती। ये हमारी पत्नी तो ऐसी है कि पैसा मांगती नहीं, बस जो ला दो वो ले, वो भी खुश हो रहा है। ना किसी का चोरी, ना हम झूठ बोलने का मौका मिलेगा, ना छल कपट करने का मौका मिलेगा, तो हम माया से निर्लेप हो जाएंगे। और नहीं तो हम छल कपट करके करेंगे। अगर हमने देखा सुंदर साथ जी, अगर हमने कोई ज्वेलरी भी बनवा ली झूठ बोल बोल कर, तो आखिर में झूठ बोल कर धोखा दी, पति को भी धोखा दिया, जो एक गलत बात है ना। अब वो धन तुम लेकर जाओगे, लेकर जाओगे क्या उस धन को? यही छोड़ जाओगे ना, उसको यूज कोई और करेगा, लेकिन वो गुनाह तुम्हारे जीव पर। एक एक बात का हिसाब किताब हो, ये नहीं, हाँ पति पर हमारा अधिकार है, लेकिन झूठ बोलकर तो नहीं चुरा सकते ना। ये तो नहीं कहा परमात्मा ने कि भाई तुम झूठ बोलकर उसे धोखा दे देकर तुम अपनी एंट्री करो, फिर भी नहीं होगा। और यही यही खुल जाता है। देखो जब पैसे हुए थे, मोदी जी ने वो आदेश दे दिया था कि भाई नोट बदल जाएंगे, कितने कितने निकले जिसको ब्लैक में निकाह पहनूंगी, तो कहाँ गए वो? खुद ला ला कर दे रहे, लो जी हमारे पास इतने हैं, इनको बदलवा दो। देखे तो सुंदर जी महाराज जी यही दिखा रहे हैं हमें। कहाँ थी वो, इकट्ठे कर करके रख रखे थे, सब निकाल दिए और खुश हो कर दे रहे हैं। तो क्या जबनी पोल खुली? झूठ के पैर नहीं होते सुंदर साहब जी, झूठ एक दिन सामने जरूर आता। और तुमने कितना भी क्या सही पूछे ना, वो बंधन का ही कारण। कितने झूठ, झूठ छल कपट करके मैंने देखा है खुद में, अपने रिलेटिव्स में बहुओं के लिए सारी ज्वेलरी बनवा ली है। और अगर हार्ट अटैक आना लगा तो वहीं पर पड़े हुए है, कह रहे अरे वहां वो चीज बननी है, बहू की वो भी बननी है, इतने पैसे मैंने इकट्ठे करके बनाए, उनको नहीं पता, उनको बता देना। अब ये तो देखिए, आखिर में तो चलो, आखिर में अगर हमारी वृत्ति वही है, तो उन ज्वेलरी को कौन पहनेगा और तुम्हारी वृत्ति फिर कहाँ जाए? छोटी छोटी सी चीजें बहुत है सुंदर सा जी। क्यों? क्योंकि जिस चीज को हम चोरी से करते हैं ना, जिम्मेदारी से करते हैं, वो हमारे चित्त में बहुत गहराई तक जाती है, नॉर्मली में नहीं जाएगी। जो तुमने छल कपट से कमाई है ना, करी, उस पर विशेष फोकस होता है, तो वो चित्त में घाव कर जाती है, घर कर जाती है, और आखिर में वो ही फिर बंधन का कारण है। तो क्यों दिया महाराज जी ने? ये हमें शिक्षा देने के लिए कि भाई ले तू 1.25 तू ही पकड़, तू ही खर्च करिए। तो हम भी सुंदर साथ जी, अगर हम अपने आध्यात्मिक मार्ग पर चलना है, तो सारी जिम्मेदारी सौंप दे, लो जी अपने आप करो, घर में जो भी बड़ा है, सास है ससुर है, अपने घर की जिम्मेदारी अपने आप संभालो। हाँ जो फर्ज है वो मैं अपना फर्ज करूँ, लेकिन जिम्मेदारी बहुत होता है। और देखना इसमें फिर समय ही जाता है, और एक ना एक दिन ऐसा जरूर आता है, कलंक जरूर लगता है, जरूर लगता है, चाहे ना भी करे। दूसरी आएगी तो तुरंत कह देंगे देख हमारी छोटी बहू बिल्कुल भी नहीं करती, और बड़ी को हम देते थे पता ही नहीं लगता था पैसों का कहाँ गए। आएगा जरूर, चाहे तुम कितने भी ईमानदार हो, क्योंकि ये माया जो है दाग देकर ही जाती। जैसे हमारे इंद्रावती सखी को बताओ छोड़ा है कि जितनी बार अटैक हुआ है माया का ही। खेता भाई के पैसों से कलंक लगा, मेला करने के लिए धन कमाया था तो पैसों का मैटर था। देखिए सुंदर शादी पूरी भी तक उठा, अहमदाबाद में गए, वहां कारागार में जेल तक होनी थी, फांसी की सजा तक होनी थी, वो भी पैसों का ही मैटर था जो कर चुका ना। तो ये माया सुंदर साथ जी छोड़ती नहीं, दाग देते थे। तो इसलिए सुंदर साथ जी महाराज जी हमें शिक्षा दे रहे कि मैंने जो ना भैया वो 1.25 रुपया, क्यों तू घूर घूर कर मुझे देख रहा, ले तू ले, और जहाँ खर्च होगा तू ही करता रही, मैं तो तेरे साथ साथ चल। मुझे तो अपने परमात्मा को पाना, मुझे खर्च की जिम्मेदारी नहीं, मिल गया, नहीं था मैं तो जब भी घर से निकल गया था। मैं तो भूखा रह रहकर अपना समय बिता लूंगा, मुझे पैसों की जरूरत नहीं।
फिर महाराज जी ने यहाँ पर 1.25 उसी वैष्णव को दे दिया। अब आगे चलते सुंदर साथ जी क्या कहते हैं। जिस जगह खर्च होगा करना, लो रखो अपने पास तुम्ही। जब जगन्नाथ ही जाना है, तो साथ साथ तो हो तुम भी। देख दिया महाराज कि ले भाई तू रख, जहाँ खर्च होगा तू ही करना, है ना। साथ साथ तो तुम हो ही ना, ये पैसे तुम्हारी जिम्मेदारी है, जहाँ खर्च होगा करते जाओ, मुझे टेंशन मत लो, है ना। जहाँ जरूरत पड़ेगी तुम खर्च कर लेना, बाकी जो बचेंगे वो तुम। देखो सुंदर शादी, यहाँ पर भी ये वैष्णव महाराज जी का साथ नहीं दे रहा, केवल पैसों के लिए कि कुछ दिन का तेरा खर्चा चल जाएगा। लेकिन महाराज जी ने कभी कभी पैसों का लालच नहीं किया याद रखना, क्योंकि जरूरत तो पैसों की पड़ती है। लेकिन ना तो कभी किसी से मांगा, ना किसी से का धन चुराया। देखो वहां भी अलीगढ़ जाकर उन लाला ने खुद कहा, खुद पूछा, तब कहा नहीं तो 3 दिन तक मंदिर में पड़े रहे, भूखे पड़े रहे, लेकिन कहा नहीं कि मुझे प्रसाद के रूप में। इतने धैर्यवान अक्षर। तो उन्होंने कहा सुंदर साथ जी, इस तरह यात्रा शुरू हुई, हम चले गए आगे बढ़ते। 16 दिन तक उन पैसों से हम दोनों के दिन गुजर गए। तो कह रहे महाराज जी कि इस तरह से हमारी यात्रा शुरू हुई। पैसा मेरे पास था, वैष्णव उस पैसे की खुशबू ले लेकर मेरे साथ चल रहा था, तो मैंने वो पैसा उसको ही दे दिया कि भाई चल जहाँ जरूरत पड़ी खर्चा करते रहना। तो इस तरह से हम दोनों यात्रा पर निकल गए और 16 दिन हमारे गुजर गए। अब जैसे ही 16 दिन गुजरे सुंदर साथ जी, जब निपट गया वह धन अपना, तो साधु अंतर ध्यान हुए। गांव से बचकर पड़ते हम, विश्राम किया करते थे हम। अब देखना क्या कह रहे हैं कि जब वो 16 दिन तक हमारा खर्च चला, पैसे खत्म हुए, तो वो साधु जी तो अंतर में। कहाँ जा रहे थे वो? जगन्नाथ यात्रा के लिए नहीं, वो तो ऐसे भी साधु होते पेट, पेट पाल, पेटू कह देते हैं कि बस जहां से मिल गया पेट भर लिया और वेश धारण कर रखा कि हम साधु। तो ऐसे सुंदर साथ जी ये देखे क्या संकेत है इसमें। इसमें भी दे रहे हैं कि जब तक तुम्हारे पास में पैसा है तो दुनिया वाले तुम, अन्यथा कोई नहीं तुम्हें पूछे। और ये पैसे की बात नहीं सुंदर शाह जी, अपने रूप को देख लो, अपने बल को देख लो, अपने ज्ञान को देख लो, किसी को भी देख लो, तो जब तक तुम्हारी पूछ है, घर में अपना स्टेटस नहीं, जब तक तुम्हारे शरीर में वजूद है सब तुम्हारी जी हजूरी करेंगे। लेकिन जहां तुम बीमार हो जाओगे, कमजोर होते चल जाओगे, खुद अपने बच्चे भी ये कहने लगेंगे बस रिटायर हो गए। तो ये संसार है सुंदर शाह। जब तक जिसका स्वाद सदता है वो साधता है, और जहां उसका मतलब निकला वो छोड़ देता है, चाहे इसमें कोई अपना कितना भी क्लोजली क्यों। ये संसार की वास्तविकता दिखा रहे महाराज।